हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पर भी y आएगा और बाकी इन टर्म्स में वही आएगा जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये टर्म्स ऑफ x होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, x का डिफरेंशिएशन हुआ है y के रिस्पेक्ट में, तो p और q जो होंगे वो y की टर्म्स में होंगे, और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी टर्म्स में होगा। ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ डी वाई। डी वाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया है तो इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में सजा लेंगे तो ये कुछ हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस 1 - y² अपॉन वाई। राइट है। तो इसको हम लिखेंगे, अब देखिए, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पर x है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इक्वल टू 1/y माइनस वाई। और देखिए यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में y है क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। तो अब सबसे पहली बात है यहाँ पर p को आइडेंटिफाई करना। तो p यहाँ पर क्या है? -1/y। और q जो है वो है 1/y माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है जो कि है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी -1/y dy। राइट। तो e की पावर, अब आपको पता है dy/y का इंटीग्रेशन जो होगा होगा ln y। यहां से इसको हम लिख सकते हैं e की पावर ln y की पावर -1। e और ln कैंसिल हो जाएंगे तो ये y की पावर -1 जो है ये 1/y हो जाएगी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/y। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y माइनस वाई इंटू 1/y। तो यहां से ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² माइनस 1 dy। है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन है -1/y हो जाएगा 1/y² का। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू -1/y, और -1 का हो जाएगा -y प्लस c। तो टोटली x की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिली वो मिल गई -1 माइनस y² प्लस cy। क्वेश्चन में बोला गया है 5 of x2 की वैल्यू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे x इक्वल टू वाई गिवन है, यानी कि ये फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y है। फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y यानी कि इस x को हम x ऑफ y भी लिख सकते हैं। x ऑफ y इज इक्वल टू -1 माइनस y² प्लस cy। जैसे कि हम फंक्शन f जो होता है उसको हम f ऑफ x लिखते हैं क्योंकि वो x की टर्म्स में लिखा रहता है। जब f ऑफ y लिखते हैं तो यहाँ पर y² प्लस y इस टाइप से होता है, तो उसी तरीके से x y हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसने बोला है 5 टाइम्स x ऑफ 2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? y की जगह पर 2 पुट कर देंगे। लेकिन उससे पहले x ऑफ 1 की वैल्यू 1 हमें दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि हम c इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सके। तो x1 इक्वल टू 1, तो y की जगह पर 1 रखने पर x की वैल्यू भी 1 मिल रही है, तो x की जगह पर 1 रखिए,
y की जगह पर, है ना। यानी कि x ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, x ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ से -2 आया और x ऑफ 1 भी 1 है, 1 + 2 = c। यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3। इस 3 वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो फाइनली जो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा x ऑफ y इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अब हमें निकालना है x ऑफ 5 टाइम्स x ऑफ 2 का वैल्यू। तो x ऑफ 2 का जो वैल्यू आएगा वो y की जगह 2 रखने से आएगा, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6। और अगर 5x2 का वैल्यू निकालना है तो यहीं पर 5 का इंटू कर दीजिए। तो एक्चुअल में अंदर वाले का आंसर तो 1 आ रहा है, इंटू 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।